पाजी आपको पता है सन्नी पाजी और बॉबी पाजी पहले ऐसे सुपरस्टार हैं जो निकनेम से हिट हुए हैं। हालांकि असली नाम जो है इनके अजय सिंह देओल और विजय सिंह देओल है। तो पासपोर्ट पे भी आपका नाम सनी देओल? नहीं, पासपोर्ट में तो अजय सिंह देओल है। अच्छा, तो वो पूछते नहीं कि आप तो सनी देओल हैं, तो ये कौन है? पूछते हैं, लेकिन क्या है कि सब ज्यादातर जानते हैं। एक्चुअली सिक्योरिटी में दे लव पापा, तो पापा की वजह से हमें कोई रोकता नहीं है। तुझे पता सनी का मतलब सूर्य। सूर्य प्रमाण देता है कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज प्रमाण नहीं होता। क्या बात है। अरे ये मौके पे आपको बातें कहां से आती हैं मैम? आपको पता है एक रात मेरे सपने में गालिब आए थे। अच्छा। कह रहे सिद्धू जी का नंबर चाहिए। क्योंकि कहते हैं इतनी जल्दी शेयर मैं नहीं बनाता था जितनी जल्दी सिद्धू साहब बनाते हैं। तुझे पता ही नहीं है शेर कहां से आते हैं। मैं बता दूं आज जी सबके सामने जी पीछे से। तो ये शेर कभी हमारे साथ भी शेयर करो, कभी अकेले ही। अच्छा पाजी, कभी कभी क्या होता है ना, जब भी कोई स्क्रिप्ट नरेट करते हैं ना कुछ लोग, तो जिस एक्टर को सुनाने जाते हैं ना उसकी आवाज में सुनाने लगते हैं। जैसे अगर बच्चन साहब को सुनाते हैं ना कोई राइटर, तो ऐसे बोलते हैं कि सर आपका ये कैरेक्टर है कि मिलोड जो कानून देख नहीं सकता वो अंधा है। तो आपने जब सुनाया था सनी पाजी को, तो आपने उनका स्टाइल इमिटेट करने की कोशिश की थी? वो हो गया था एक्चुअली। कैसे कैसे? कि उसमें एक डायलॉग है, यही अधिकारी कुछ ऐसे ही कह देता है कि मैं इस तारीख को आपको बुला दूंगा, फिर उस तारीख को हम कुछ बातें कर लेंगे, और उस पे कैरेक्टर कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बलवंत राय के कुत्ते। अच्छा। देना रियल ओ तेरी, ये तो मैं बोल गया। योर सर लुक्ड एट मी, हाँ चल आगे पढ़ आगे। पर मैं कॉलेज में एक्चुअली मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री एक्चुअली करता था। तो आज हो जाए शेयर। आपने कभी हमारे शो पे तो कभी नहीं किया है। होना चाहिए। मैं आपको ये माइक दूं, इसमें और बारीकी से आएगी बात। तो वो... अच्छा, मुझे एक चीज है पाजी, आमतौर पे लोगों को गाने याद रहते हैं। एक सन्नी पाजी एक ऐसे वाहिद एक्टर है जिनके डायलॉग्स याद रहते हैं। स्पेशली अगर मुझे याद है ना, इसका मतलब पूरी दुनिया को याद है, क्योंकि मेरा हाथ बड़ा टाइट है याद करने में। तो ये बताऊं, 10 बार से ज्यादा मैंने 3 फिल्में देखी। अच्छा। 10 बार से ज्यादा। एक शोले, एक प्रतिज्ञा, और तीसरा ये दामिनी वाला जो ये बलवंत राय को। तीनों के डायलॉग मुझे याद है। दामिनी में बलवंत राय था ही नहीं, पहली बात। जो भी था, जो भी था, दामिनी में चड्डा था, चड्डा रेशमी साहब, चड्डा, बस उंगली जेब में रख चड्डा। कोई नहीं, मैं गिर गया थोड़े, तूने चड्डा बोला, वो आ गया थोड़ा खड्डा, इसलिए मैं थोड़ा। जी श्रेयस प्लीज। एक एक्ट ऐसा था कि अगर एक्टर्स को कुछ काम नहीं हो और अगर उन्हें भाजी बेचनी पड़ जाए, अच्छा, तो क्या करेंगे? तो वैसा कॉलेज में हमने किया हुआ था। तो वैसे सारे एक्टर्स भाजी बेच रहे, वैसे पाजी भी भाजी बेच रहे हैं। अमरीश जी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो वो भाजी दे दो और ये 500 की नोट ले लो। अच्छा। तो सनी सर कहते हैं कि चड्डा छुट्टे लेके आना चड्डा। तो अमरीश जी कहते हैं भाई छुट्टे नहीं चाहिए तो यही ले लो। सनी सर कहते हैं चड्डा पैसे का धौंस किसी और के जमाना, छुट्टे लाके दे दे, वरना ये 2.5 किलो की लौकी जब किसी पर पड़ती है ना, तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। ये फिल्म इतनी भारी थी यार, कमाल थी। मेरे को तो वो याद है जब डैनी साहब थे सामने, डायलॉग बोलते ना पाजी, मेरे को बड़ा मजा आता है अकेले में। सॉरी पाजी, इसमें सनी भाई डायलॉग बोलते हैं, दूसरों को डराकर वो जीता जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तू चाहता तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ये मजदूर का हाथ है कातिया, एक बार पड़ जाए तो लोहे नहीं लोहे का कार बदलते। मैं डर गया पाजी को इस तरफ से आना जाए के यार। आपको पता है आपने बॉबी पाजी को पहली फिल्म बरसात में देखा, लेकिन इन्होंने अपना डेब्यू है एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट किया था फिल्म धर्मवीर में। तो पाजी आपने ऑडिशन दिया था कि धमकी थी सीधी कि मैं तो धर्म जी का बेटा हूं, मुझे कौन रोकेगा? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, पापा ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा बच्चा मिले जो तंदुरुस्त लगे पापा की तरह। अच्छा। और मेरे पट शर्ट कुछ भारी थे उस वक्त जी। तो पापा ने बोला कि मैं बात करता हूँ। तो मैंने बोला, मैं कितने 6 साल का था। मैंने बोला क्यों नहीं, मुझे तो एक्टर बनना है वैसे ही। अच्छा। मैं चला गया। तो प्रॉब्लम एक थी कि मैं 6 साल का था, तब मैं अंडरवेयर नहीं पहनता था। और मुझे पहना दी ड्रेस। हाँ, वो वाली छोटी वाली। हमारे पास वो पिक्चर भी आपकी, हम आप सबको दिखाते हैं यहाँ पे, सबने आपने देखी है। वाह वाह वाह।
वैसे बॉबी पाजी, कभी आपने सन्नी पाजी का नाम लेके दादागिरी की कॉलेज वॉलेज में जाके की? कभी नहीं। अच्छा। मैंने कभी पापा का नाम भी नहीं लिया। अच्छा। जरूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली, क्योंकि भैया वैसे ही फिल्मों में आने से पहले ही भैया बहुत लड़ाया करते थे। अच्छा। एक बार इनकी लड़ाई हो गई थी, बेताब की शूटिंग चल रही थी और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे थे, वहाँ के कुछ गुंडे थे, वहाँ पर चढ़ पड़े भैया के साथ। भैया अकेले 4 लोगों के साथ लड़े। उनके बाद आयरन रॉड थी और कोई भी उनका दोस्त गाड़ी में बैठा था आया नहीं बाहर हेल्प अच्छा। करने को। उन्होंने भी सोचा होगा सनी देओल खुद ही निपट लेंगे। मेरा भाई सनी देओल होगा तो मैं तो मोहल्ला पीट दूं। सब मैं आप दोनों से फटाफट सवाल पूछने, आपने खाली उंगली उठानी है एक दूसरे के ऊपर कि अगर जवाब आपको सही लगता है तो। और अच्छा, बड़ा खर्चा किया अभी तुम लोगों ने। तो ये आपने उंगली कर देनी है, मैं आपसे फटाफट सवाल पूछूंगा। ये आपके लिए, कलर देख लो जो आपको अच्छा लगता कोई भी चलेगा। है। हमारे पास है 2 ही वैसे। ओके। आप दोनों में से सेंस ऑफ ह्यूमर किसका ज्यादा अच्छा है? आप दोनों में से ज्यादा सोता कौन है? एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं। आप अपनी तरफ भी कर सकते हैं उंगली पाजी। ओके। दोनों में से ज्यादा इमोशनल कौन है, जो जल्दी रो पड़ता है? दोनों ही इमोशनल हैं। पापा का लाडला दोनों में से ज्यादा कौन है? ये कंफ्यूज कर दिया दोनों भाइयों ने। हमेशा सबसे छोटा होता है वही लाडला होता है। ये तो है। ये सब कहने की बात है ना, ये तो कहावत है कि सबसे छोटा लाडला है जी। ये सबसे बड़े भी लाडले होते हैं। अब अच्छी बात है। ओके। पढ़ाई में ज्यादा कौन अच्छा था? स्कूल जाते टाइम बहाने कौन ज्यादा मारता था अगर दिल नहीं करता था तो? बहाने मैंने तो कभी बहाने बनाने का चांस ही नहीं मिला। थप्पड़ पड़ता मम्मी से। पढ़ती थी, जब बहाना मारो तो पढ़ती थी। तो बहाने एक बार मम्मी मुझे पीट कर स्कूल तक लेकर गए। प्रिंसिपल खड़ा था, देखा उसको, ये तो रो रहा है, बोलते आप अपने बेटे को वापस ले जाइए। अच्छा, पूरी फैमिली के हाथ बड़े स्ट्रॉन्ग है। मम्मी भी पीट देती थी, वाह। ये उंगलियां आप वापस कर दिए, अगले एपिसोड में भी यूज करनी है। सबसे ज्यादा लड़कियों में कौन खुश रहता है? अच्छा, बॉबी पाजी ने एक काम जो है वो जैसे मतलब फैमिली की परंपरा के खिलाफ किया है। क्या? ये बड़ा अच्छा डांस कर लेते हैं। पाजी आपको नेचुरल मतलब इतना अच्छा डांस कर लेते हैं, आपने सीखा है वैसे? कोई पाजी बड़ा अच्छा करते हैं, लंबे लंबे बाल थे ना जब उसमें आए थे गुप्त में, मुझे बड़ा अच्छा, हर फिल्म में अच्छा। पता नहीं, मेरे को सबको शौक होता है, कोई हर इंसान में एक टैलेंट होता है जी। किसी में ज्यादा होता कम होता है, पर आई जस्ट लव डांसिंग। तेरे में टैलेंट है, हमारे में नहीं है। आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं और लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं जी। तो जो भी आप अपने चहेते स्टार्स के साथ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप लोग एक एक करके हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मैम, माइक दे दीजिए। मेरा सवाल सनी जी के लिए है जी। सो बेसिकली उनका परसेप्शन ऐसे बना हुआ है कि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जी। तो आज उनसे मैं नॉन स्टॉप कुछ बुलवाने वाली हूँ। नॉन स्टॉप क्या? वाह। वो मेरे लिए कुछ बोल सकते हैं 45 सेकंड्स तक एटलीस्ट, लाइक यू नो। 45 सेकंड्स कुछ तक पाजी भी। आपको बोलना हो उनके बारे में, क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या है? रूबी। आपकी मम्मी का नाम क्या है? नहीं, समथिंग नाइस। तो मम्मी का नाम नाइस नहीं है? समथिंग रोमांटिक। वाओ। हाँ, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। You're looking nice, you're looking pretty. You got a nice smile. And your hair is flowing pretty well. And at the moment, you're giggling a little bit more.
आपको मिलने वाला क्या है इससे? But maybe it's just for maybe everyone. something for everyone. It's for everyone Okay. to know कि Okay. आप कुछ No, I can talk. आप किसी लड़की को मतलब प्यार से सिर्फ 2.5 किलो का हाथ नहीं, शायद किसी लड़की तो से आपने मेरी फिल्म में वो नहीं देखी थी? हाँ, मैं अभी लाइव हाँ, पर उसमें एक्सपीरियंस देखना चाह रही उसमें हूँ ना। रोमांस ही रोमांस था। अपनी मेरी जो गदर थी उसमें कितना मैं उसको बोलता हूँ, पगड़ी बंधवाता हूँ, उसे बात करता हूँ। हाँ, तो मैं गाना चाह रही हूँ भी कि गाता आपको हूँ। मेरे लिए वो सब कहे ना। तो मैं वही से सब कुछ कर रहा हूँ। आपके लिए गाएं? अरे मेरी मीशा पटेल। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। एक्चुअली मेरे मामाज आपके डाई हार्ट फैन रहे हैं। बेसिकली हमने मामा मम्मी मामाज एक्चुअली तीन गांव भर के फैमिली हमारी है मध्य प्रदेश जी में। आपकी फैमिली क्या आपका डिस्ट्रिक्ट है पूरा? we have a very पूरा शहर है। भर के no एक्चुअली हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, मध्य प्रदेश में गांव है। नहीं तो आप तो basic- धक्के से अपनी गवर्नमेंट बना सकते हो। सारा परिवार मिलके हमला कर दे, किसी भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाए आप तो। आइडिया अच्छा कितना है। लंबा परिवार है आपका? हाँ, कितने बहुत बड़ा मेंबर होंगे परिवार टोटल? है। तो बेसिकली मेरे मामाज रहे, नानाज, उनको खान्स, कपूर्स, इनके अलावा कोई एक्टर्स उनको पता एक नहीं। मिनट other मैम, than- मामास तो हो गए, चलो 3-4 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। नानास कैसे ज्यादा? नहीं, वैसे हमारा खानदान बहुत बड़ा है। बहुत कजन। मेरे नाना जी की 2 शादी हुई थी। अच्छा जी? जिनसे मेरी मम्मी के है हमारे 10 फैमिली मेंबर्स हैं, जिनमें 4 मामा हैं, 6 मासीज हैं। मेरी मम्मी है वो तीसरी बहन है। तो So नाना it's a जी काम very तो नहीं big करते होंगे कोई family. फिर? तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ मेरे मामास के लिए कुछ उनको नमस्ते बोल दीजिए और मेरे गांव का नाम लिख दीजिए। मेरे मामा का नाम है कमल सिंह, लक्ष्मण सिंह, कप्तान और शो खत्म हो जाएगा पूरा। सर बस आप उनके लिए कुछ बोल दीजिए बस। मेरे मामास के लिए कुछ बोल मामास दीजिए। नाम और अच्छा ग्राम कड़िया सासी गांव है बस। राम खड़िया कड़िया गांव का नाम। कड़िया गांव। अच्छा, कड़िया गांव के सब वासियों से बस मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं कभी खड़ूंगा इलेक्शन के लिए तो मुझे वोट दें। और मैं आपके मामा के लिए तो कुछ नहीं, आपके नाना के लिए एक बात कहनी चाहूंगा कि बस करो अभी। पर रूबी जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।